वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं ब्लड रिलेशन चैप्टर को डिफाइन करूंगा। इसके मैं 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा, तो साथ में ये भी चलता रहेगा। देखिए, उम्मीद है आप लोगों को मजा आएगा। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इस टॉपिक को समझते हैं। चैप्टर का नाम है भैया रक्त संबंध। इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड रिलेशन। तो ब्लड मतलब होता है खून और रिलेशन मतलब होता है संबंध। इस चैप्टर में हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमसे किसी न किसी प्रकार से खून से संबंधित हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप हो गए, आप में से जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हो गए। अब आपके साथ भैया बताओ, आपके जो है क्या नाम है, पीढ़ी में कौन कौन से लोग होंगे। तो पत्नी, पति, भाई, बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, जीजा, साली, साला, ये तो हो जाएंगे आपके पीढ़ी में लोग। अब आप थोड़ा सा ऊपर आइए। तो जब आप ऊपर आएंगे तो आपके ऊपर कौन होगा भैया। पिता, माता, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा। तो ये लोग क्या हो जाएंगे, ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर वाले हो जाएंगे, ठीक है। सास ससुर भी इसी में आ जाएंगे। अगला स्टेप थोड़ा सा और ऊपर आइए, तो ये हो जाएंगे दादा, दादी, नाना, नानी, ये हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर आएंगे आप, तो भैया वो हो जाएगा, दादा के ऊपर क्या होता है जी, परदादा होता है, और परदादी होता है, परनानी होता है, ठीक है। चलो अब आप अपने नीचे आओ। तो आपके नीचे कौन होगा, बेटा, फिर क्या हो जाएगा, बेटी यानी पुत्र, पुत्री, फिर होगा, जब पुत्र है तो क्या होगा आपको, बहू, और पुत्री है तो दामाद, ठीक है। और क्या हो जाएगा, भतीजा, भतीजी, भांजा, ये सब आपके नीचे वाले हो जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा नीचे आइए। जब और नीचे आ पाओगे तो बताओ क्या होगा आपका, नाती, नतिनी, पोता, पोती, ठीक है। तो ये जो है ये आपसे और नीचे आ जाएंगे। अगर आप और नीचे आओगे तो हो जाएगा पनाती, पनतिनी, नो पनतिनी, ठीक है। पनाती, पनतनी, परपोता, परपोती। वैसे हमको भैया आपकी पीढ़ी से 2 पीढ़ी ऊपर, 3 पीढ़ी और 3 पीढ़ी नीचे, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी आपको मेल मेंबर मिलेंगे, मेल मतलब क्या होता है, मेल मतलब होता है पुरुष। तो जितने भी पुरुष आपको मिलेंगे यानी मेल मेंबर मिलेंगे, उनको आप प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब प्लस लगा दीजिएगा। और जितने आपको फीमेल मेंबर मिलेंगे उनको आप क्या करेंगे, माइनस से लगा सकते हैं। ये कोई प्रमाणित नहीं। आप एक काम करिए, आप पुरुष को माइनस लगाइए, महिला को प्लस लगाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस हम अपने दिमाग में रखने के लिए मतलब कोई एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो हमने ले लिया कि पुरुष को प्लस से और स्त्री को माइनस से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है। आइए थोड़ा सा देखते हैं अब शब्दों पे। जैसे मान लीजिए सवाल में हम आपको लेते हैं कि बोल रहा है ए बी का भाई है। अब देखिए, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना अच्छे से। कह रहा है ए बी का भाई है। तो यहाँ पे बता रहा है ए जो है ये क्या है, बी का भाई है। तो ए भाई है, ए का तो जेंडर क्लियर हो जा रहा है कि ए क्या है, भाई है, ए प्लस हो गया। अच्छा, भाई है, बहन है, तो ये इसी पीढ़ी में होगी। तो ये ए क्या है, भाई है, किसका, बी का। लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। बी जो है वो लड़की भी हो सकती है तो भी ए इसका भाई है, बी लड़का हो सकता है तो भी ये इसका भाई है। तो यहाँ पे भैया ए का, मात्र ए का जेंडर क्लियर हुआ, ए बी का भाई है, मतलब ए का जेंडर क्लियर है, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। बी हमारा प्लस भी हो सकता है
और माइनस भी हो सकता है। तो अगर पूछ लिया जाए ए बी का भाई है तो बी ए की क्या है, तो बी जो है वो ए की बहन भी हो सकती है और बी जो है वो ए का भाई भी हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए अगली बात करते हैं कि ए बी की बहन है। तो सेम सवाल, जैसे ए बी का भाई है, ये मान लो पहला था ए बी का भाई है, अब की बार बोल रहा है ए बी की बहन है। तो भैया ए बी की बहन है, ए माइनस हो गई, ए का जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन बी का जेंडर नहीं क्लियर है। बी जो है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो कह रहा है ए बी की बहन है, तो ए का तो क्लियर है कि ए बहन है, लेकिन बी क्या है, बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तीसरा देखते हैं, कह रहा है ए बी का पति है। अब देखो भैया, तो अब यहाँ पे ए बी का पति है तो ए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि जब पति और पत्नी की बात होती है तो भैया एक बोलेगा दोनों का जेंडर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर ए पति है तो बी 100% क्लियर है कि पत्नी होगी। तो जब बात पति और पत्नी की होगी तो उसको आप डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। कह रहे ए बी का पति है तो ए प्लस हो गया और बी क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा, अगला लाइन बोलते हैं कि ए व बी परस्पर भाई हैं। अच्छा, ए व बी परस्पर भाई हैं, तो परस्पर मतलब होता है भैया एक दूसरे के। परस्पर मतलब क्या होता है, एक दूसरे के। तो अगर ये बोलता है ए और बी परस्पर भाई हैं, इसका मतलब ए बी का भाई है और बी ए का भाई है। ठीक है। अच्छा, यही लाइन अगर बोलता है ए व बी परस्पर बहनें हैं, तो इसका मतलब दोनों लड़कियां हैं, ए बी की बहन है और बी ए की बहन है। ठीक है। अच्छा, अगर ये बोलता है, कोई लड़का ये कहता है कि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, इकलौता बेटा, तो इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब ये होगा कि उसके माता पिता का बेटा तो एक ही है, लड़का एक ही है, लेकिन लड़कियां उसके माता पिता के पास 2, 3, 4, 5 हो सकती हैं। अगर कोई लड़की ये बोलती है कि मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, तो इकलौती बेटी होने का मतलब हो गया, इकलौती बेटी हूँ का मतलब ये हो गया कि लड़की तो एक ही है लेकिन उसके बेटे 2-3 हो सकते हैं। अगर कोई ये बोलता है कि मैं अपने माता पिता का इकलौता संतान हूँ, तो इकलौता संतान होने का मतलब ये होता है कि भैया लड़का हो या लड़की हो, बस यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब जैसे आगे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा देखिए कि अगला लाइन आपको ये बताया जाता है, जो भी लाइन है, कि भैया नाम के आधार पर क्या बोला जाता है, कि नाम के आधार पर जेंडर का विभाजन नहीं होता है। GENDER, जेंडर मतलब होता है लिंग। ठीक है, जेंडर का विभाजन नहीं होता है, मतलब ये होता है विभाजन नहीं होता है। जैसे आप सुनिए कि अगर किसी का नाम अजय है तो आप ये नहीं कह सकते, ये चैप्टर कह रहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि अजय एक लड़का भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपवाद वाले नाम हैं जो दिक्कत पैदा करते हैं। तो अब चूंकि नाम को तो रटाया नहीं जाएगा, तो इसलिए ये क्लियर हो गया है कि जब तक वाक्य में सेंटेंस यह बात ना कहे कि फला जो दिया गया वो लड़का है या लड़की है, तब तक आप अपने मन से उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से, जैसे ऑप्शन सवाल देता है तो ऑप्शन भी देता है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हम अपने मन से डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कहता है कि जैसे आपको दिया गया जगदम्बा, तो जगदम्बा जो है जग द अधम माँ, जगदम्बा, ये लड़के का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है। जैसे आपको दिया है कमलेश, तो कमलेश जो है लड़के का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है। जैसे आपको दिया है गोविंदा, तो गोविंदा जो है लड़के का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है। जैसे आपको दिया है रिंकू, तो ऐसे भी आप बहुत सारे नाम होते हैं। तो इसलिए क्लियर कर दिया गया है कि नाम के आधार पर जेंडर का विभाजन नहीं होगा, जब तक कि आपको स्पष्ट रूप से कह ना दे। आइए पहला सवाल देखते हैं। अजय जो कि एक लड़का है ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। भैया यहाँ पे
बिल्कुल देखो, ब्लड रिलेशन लगाते समय आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, चूंकि ये बड़ा ही शानदार चैप्टर है। थोड़ी सी अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपसे गलत भी हो सकता है, और अगर आप थोड़ी सी ईमानदारी से सवाल को पढ़िए तो बहुत ही आसान चैप्टर है, पूरा आपको समझ में आएगा। तो कह रहा है अजय जो कि एक लड़का है, तो अजय हो गया। और भैया ये लड़का है तो इसको आप प्लस बना लो, पिछले वीडियो में पढ़ा गया था, इसी वीडियो में पढ़ा गया कि जितने मेल मिलेंगे उनको आप प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब लड़की जो है उसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, बस ये पता है भैया लड़की है, तो यहाँ लिख दो लड़की, और लड़की है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो आपने पूछा अजय भाई ये लड़की कौन है, तो अजय कहता है कि इसकी माँ, किसकी माँ, है लड़किया की माँ। अजय कहता है कि इसकी माँ, किसकी माँ, लड़की की माँ, तो माँ है तो माइनस होगी। तो अजय कहता है इसकी माँ मेरे माँ की इकलौती बेटी है। किसके माँ की, अजय के माँ की। अजय बोला मेरे माँ की, तो अजय की जो माँ है उसके माँ की, यानी अजय कहता है मेरे माँ की इकलौती बेटी। तो आप ही बता दो अजय के माँ की जो बेटी कौन, इसकी माँ। क्या कहता है, इसकी माँ। अजय कहता है मेरे माँ की इकलौती बेटी है, तो वह लड़की अजय को क्या कहेगी। तो भैया देखो, तो अजय के माँ की जो बेटी होगी वो तो अजय की बहन लगेगी, चूंकि अजय की माँ हो गई, और माँ की बेटी क्या लगेगी भाई, बहन लगेगी। तो अजय की तो बहन हो गई। अब अजय की ये बहन हो गई, और बहन की जो लड़की होगी वो सिंपल क्या लगेगी, भांजी। तो कह रहा है वह लड़की अजय को क्या कहेगी, तो ये लड़की अजय क्या कहेगी, मामा कहेगी। क्या कहेगी भैया, मामा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगस्त ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, तो वह फोटो किसका है। यदि अगस्त एक लड़का हो तो भाई का, यानी अगस्त के भाई का, अगस्त का स्वयं ज्ञात नहीं कर सकते, या ए या बी। तो कह रहे अगस्त ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो ये हो गए मिस्टर अगस्त जी, और ये हो गया भैया फोटो। तो फोटो तो आप जानते हैं अगस्त का भी हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति का भी हो सकता है। तो कह रहा अगस्त ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा यह मेरे दादा के इकलौते बेटे। तो भैया अगस्त के पिताजी होंगे ना। अब पिताजी के जो पिताजी होंगे वो हो जाएंगे दादाजी, दादाजी हो गया। अब दादाजी के इकलौते बेटे कह रहे हैं, तो जब दादाजी के इकलौते बेटे तो खिल पिताजी होंगे, चाचा जी तो होंगे नहीं। अगर ये इकलौता बेटा नहीं बोलता तो चाचा भी हो सकते थे, और बेटी बोले तो बुआ भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ बोलता है दादा के इकलौते बेटे, तो बेटा तो एक ही होगा, यानी बेटा एक ही होगा, और वो कौन होगा, वो इनके पिताजी होंगे। कहते हैं मेरे दादा के इकलौते बेटे, क्या बोलते हैं, मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो भैया दादा के इकलौते, अगस्त जी के दादाजी के इकलौते बेटे इनके पिताजी का बेटा है, तो पिताजी का बेटा है, तो पिताजी का जो बेटा होगा वो अगस्त जी का भाई भी हो सकता है, और इनका स्वयं का भी फोटो हो सकता है, क्योंकि ये बेटा है बोला है। अच्छा, ये इसलिए भाई भी हो सकता है क्योंकि बोला है कि यदि अगस्त एक लड़का है, तो ये तो भैया लड़का हो गया, तो फोटो जो है वो अगस्त का स्वयं का भी हो सकता है और उनके भाई का भी हो सकता है। क्लियर है, तो ऑप्शन हो जाएगा भाई का या अगस्त का स्वयं। तो ऑप्शन होगा हमारा ए या बी, मतलब या तो भाई का होगा या तो स्वयं होगा, उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब ये क्लियर नहीं हो सकता कौन होगा, लेकिन स्वयं का भी हो सकता है और भाई का भी हो सकता है। क्लियर है, ओके। चलिए भैया इस वीडियो का आखिरी और सबसे शानदार सवाल देखते हैं। बाकी ब्लड रिलेशन में आपको 2 और वीडियो बना के एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा। चलिए ये सवाल लगाते हैं। एक लड़के ने एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे ससुर के पिता इसके ससुर हैं, तो वह महिला उस लड़के की क्या लगेगी। ये आपका जवाब है। पहला है माँ, दूसरा है पत्नी, तीसरा है सासू, चौथा है बुआ।
तो भैया ये एक लड़का हो गया, अब लड़का है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ एक महिला हो गई और महिला है तो माइनस हो जाएगा। आपने पूछा भैया बताओ ये महिला कौन है, तो लड़का कहता है कि मेरे ससुर के पिता। ये लड़का कहता है कि मेरे जो ससुर जी हैं, ससुर किसे कहते हैं भाई? पत्नी के बाप को ससुर कहते हैं, यानी पत्नी के पापा को, या महिलाएं कहेंगे कि पति के पापा को भी ससुर कहते हैं, ठीक है। तो ये लड़का कहता है कि मेरे ससुर के जो पिताजी हैं, मेरे ससुर के पिता, ये लड़का कहता है कि मेरे ससुर के पिता इसके ससुर लगेंगे। सवाल तो ये बोल रहा है कि मेरे ससुर के पिता इसके, किसके? इस महिला के। बोलता है मेरे ससुर के पिता इसके ससुर लगेंगे। तो ये वही बताइए ससुर किसके कहते हैं? एक महिला किसे ससुर कहेगी? जिसके बेटे से वो विवाह करेगी। तो इनके बेटवा हो गए हमारे ससुर जी, इनसे की है विवाह। तो जब इनसे विवाह की है, ये दोनों का हो गए पति पत्नी। क्लियर है भाई? ये दोनों हो गए पति पत्नी। तो हमारे ससुर की, यानी इस लड़के के ससुर की जो पत्नी है, तो ससुर की पत्नी क्या लगेगी भाई? सास लगेगी। क्या लगेगी? सास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? अगला मतलब अगला वीडियो में आपको हम इसी तरह से देते रहेंगे, मतलब इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते रहेंगे। तो आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।